अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। वेलकम करूंगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो जस्टिस सिस्टम है बड़ा ही वीक है और यहाँ पे इंसाफ हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही कठिन काम है पाकिस्तान के अंदर इंसाफ हासिल करना। और बल्कि आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो जस्टिस सिस्टम होता है, अगर आपको फौरी जो है वो इंसाफ नहीं मिलता और इंसाफ के मामले को जब वो लटकाए के रखा जाता है और फिर जब बाद में अगर उससे इंसाफ मिलता भी है तो वो ना होने के बराबर होता है, उसे इंसाफ नहीं कहा जा सकता। यही कुछ पाकिस्तान के अंदर कई दहाइयों से चल रहा है। अगर किसी का कोई कत्ल हो जाता है तो वरसा को मजीद जलील किया जाता है, जलील और रसवाई उन्हें रोज़ उसका सामना करना पड़ता है। कोर्ट के सामने जो है वो रोज़ उसे पेश होते हैं, सालों गुजर जाते हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। हत्ता के जो बासर लोग होते हैं जिन्होंने आपके साथ जुल्म किया होता है, ज्यादती की होती है या कत्ल किया होता है, वो लोग आपको धमकाते हैं, डराते हैं, आपको मजबूर करते हैं कि आप इस केस को छोड़ दें। उन्हें भी पता होता है, वो ये चीज़ बावर कराने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट से आपको कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप चाहें तो यहाँ से जो है वो केस को डिक्लेयर कर सकते हैं। और यही कुछ मामला हुआ था शाहजेब खान कत्ल केस के अंदर 2012 के अंदर, जब शाहरुख जतोई ने शाहजेब खान को बीचों बीच सड़क के उसे गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। और जो शाहरुख जतोई था वहां से फरार हो गया था, बैरून मुल्क चला गया था। फिर वो पुलिस ने उसे वापस पाकिस्तान लाया और चूंकि शाहरुख जतोई जो था वो एक बाअसर शख्स था, उसके जो फैमिली मेम्बरान थे उनका ताल्लुक सिंध असम्बली के साथ था। जैसे वो पाकिस्तान वापस आए, उसके गले के अंदर हाथ डाले गए, उन्हें जो है वो बड़ी इज्जतें दी गई, उन्हें सीने से लगाया गया और यूं इंसाफ का कत्ल उसी वक्त जो है वो शुरू हो गया था। और फिर बाद में जो उस वक्त की ट्रायल कोर्ट थी उसके अंदर ये चीज़ साबित हो चुकी थी कि शाहरुख जतोई ने बेगुनाह शाहजेब खान को कत्ल किया। उस वक्त के मीडिया ने इस चीज़ को बड़ा जो है वो उछाला था, बड़ा फैलाया था और इंसाफ के लिए जो है वो आवाज़ बुलंद की थी। और लेकिन जब उस वक्त ट्रायल कोर्ट के अंदर इस जो शाहरुख जतोई है इसके ऊपर जो शिकें लगाई गई थी, जो उसके ऊपर लगाई गई थी, वो दहशतगर्दी के एक्ट भी लगाया गया था। क्योंकि सरेआम जब कोई किसी को ऐसे कत्ल करता है सड़कों के बीचों बीच या कहीं पर भी, तो लोगों के दरमियान वो दहशत फैलती है, लोगों के दरमियान जो है वो खौफ व एहसास फैलता है। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इसके ऊपर जो है वो दहशतगर्दी का मुकदमा भी बनाया गया था। और उस वक्त की जो ट्रायल कोर्ट थी उसने शाहजेब खान के जो कत्ल था शाहरुख जतोई और शाहरुख जतोई के साथ नवाब सिराज तालपुर को सजाए मौत की सज़ा सुनाई थी। और जो दीगर इनके साथी थे, जो दीगर मुलजिम थे, उनको उनके अंदर नवाब सजाद था, गुलाम मुर्तज़ा को ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। और फिर बाद में चूंकि ये बासर लोग थे, ये जब जेल के अंदर भी रहते थे तो भी आप समझ लें कि इनके लिए वो जेल नहीं थी, वो 5 स्टार होटल से कम नहीं था। जब ये हॉस्पिटल के अंदर जाते थे तो हॉस्पिटल के अंदर इनको VIP जो है वो वहाँ पर इन्हें मराहत हासिल होती थी, वहाँ पे इनका बड़ी देखभाल होती थी क्योंकि ये बासर लोग थे। और पाकिस्तान के अंदर बाअसर शख्स चाहे जेल के अंदर चला जाए, वो जो है वो मौत की चक्की भी वाली जो है वो सेशन के अंदर भी हो, उस सेक्शन के अंदर भी हो, तो भी उसके लिए वो जगह जो है वो 5 स्टार होटल से कम नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर एक पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पे 2 पाकिस्तान है। एक गरीब के लिए अलग है, अमीर के लिए अलग है। अमीर जहाँ भी जाता है उसे सपोर्ट मिलती है, हत्ता के इदारे भी उसकी सपोर्ट के लिए आगे बढ़ते हैं, उसे मुकम्मल जो है वो आसानियाँ जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ गरीब जो है वो जलील और रसवा होता है। एक तो उसका अपना लाश हुआ होता है, उसके ऊपर जो है वो जुल्म किया हुआ होता है और उसके बाद फिर जुल्म किया करता है कि पाकिस्तान का जो जस्टिस सिस्टम है ये उसके ऊपर मज़ीद जो है वो जुल्म करता है। फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने इनकी जो सज़ा थी, जो शाहरुख जतोई था, जो शाहरुख जतोई के साथ जो दूसरा था नवाब सिराज तालपुर, इनकी जो सज़ाए मौत थी उसे कन्वर्ट कर दिया था उम्र कैद के अंदर। और फिर बाद में जो है वो जो शाहजेब खान की जो फैमिली थी उनको टारगेट किया गया, उनके ऊपर जो वो प्रेशर बिल्ड किया गया, उन्हें पाकिस्तान से निकलने के लिए मजबूर किया गया। उनको कहा गया कि आप अपना केस वापस लें, नहीं तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और ये चीज़ मीडिया के अंदर उस वक्त भी उजागर की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज सुप्रीम कोर्ट ने शाहजेब खान कत्ल केस के अंदर शाहरुख जतोई को और जो दीगर मुलजिम थे सबके सबको बरी कर दिया। ये इसलिए कि जो शाहजेब खान थी उसकी फैमिली ने इनके साथ सुलह कर ली थी। और जो पाकिस्तान का जो अपना सिस्टम था जिसके अंदर उन्हें दहशतगर्दी की जो एक्ट शामिल की गई थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने वो भी एक्ट निकाल दी। हालांकि उस वक्त दहशतगर्दी की एक्ट लगाई गई थी और ये बड़ी चीज़ वाज़ेह है, अफसोसनाक चीज़ है कि एक पब्लिक के अंदर किसी को सरेआम असले की या फिर अपनी ताकत के बलबूते के ऊपर कत्ल करता है, उसकी
उसकी जान ले लेता है तो उसे दहशतगर्दी के जुमरे से आज निकाला गया। उस वक्त जब ये केस बना था तो उस वक्त ये होता था कि चंद हफ्तों के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उस वक्त दहशतगर्दी आम थी, कराची के अंदर रोजाना की बुनियाद पर ऐसी चीजें होती थी, तो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए कहा गया था कि जिस केस के अंदर दहशतगर्दी की एक्ट जो है वो शामिल की जाएंगी, उनको हफ्तों के अंदर उसके ऊपर जो वो फैसले सुनाए जाएंगे। और आप देखें कि हमारा जस्टिस सिस्टम कितना वीक है कि इस केस को जब सजाए मौत सुनाई गई तो अभी तक जो है वो आज तक 10 साल गुजर चुके हैं, वो शारक जतोई को सजाए मौत के ऊपर जो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उन्हें सजाए मौत से जो वो नहीं प्रोसेस से नहीं गुजारा गया और 10 साल लटकाए रखा ताकि जो शाहजेब खान की जो फैमिली है वो तंग हो जाए, वो मजबूर हो जाए और फिर जो ये केस जो है वो अपना वापस लेने के ऊपर जो वो मजबूर हो जाए। और आज वही कुछ हुआ कि शाहजेब खान की जो फैमिली है उसने मजबूरन जाके अपना केस जो वो वापस लिया है। ये को हमारे जस्टिस सिस्टम को सोचना चाहिए, हमारे अदालों को सोचना चाहिए, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को, हमारे सेनेटर्स को सोचना चाहिए कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ कम से कम कोई ऐसा कानून तो बनाए कि जो गरीब और अमीर के दरमियान जो वो तफरीक पैदा ना करे। यहाँ पे अगर इंसाफ उस वक्त हमें होता हुआ नजर आ रहा था कि शारक जतोई को जो है वो सजाए मौत दी गई, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। 10 साल इस केस को जो वो लटकाए के रखा गया ताकि शारक जतोई को किसी न किसी तरीके से बचाया जा सके। और ये मैंने जो स्टार्ट के अंदर बिला के अंदर बात की थी कि जो फौरी इंसाफ नहीं मिलता ना, उसको लटका के रखा जाता है, तो ये गोया इंसाफ का कत्ल है, सरेआम जो है वो कत्ल है। और यही बड़ी वजह है कि आज इदारों के मुंह के ऊपर वो ये जोरदार शारक जतोई का चिमांटा है कि अगर आपके पास ताकत है, आप एक नहीं दर्जनों को भी आप कत्ल कर सकते हैं। किसी भी पाकिस्तानी की आप जान लेने के हक रखते हैं अगर आपके बाअसर लोग आपके साथ खड़े हैं, या फिर पार्लियामेंट के अंदर या किसी प्रोविजनल असेंबली के अंदर आपके अगर डैड मौजूद हैं, आपके फैमिली मेंबर मौजूद हैं, तो आप किसी की भी जान उड़ा सकते हैं। तो यही कुछ आज का जो मैसेज मिलता है ना, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, शारक जतोई कातिल को जो है वो बरी कर दिया, तो इससे सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, सारे इदारों को पता है कि कैसे शाहजेब खान का कत्ल हुआ, फिर उसके बाद उसकी फैमिली को कैसे हरासां किया गया, कैसे उन्हें टारगेट किया गया, कैसे उन्हें मजबूर किया गया कि वो अपने केस को वापस लें। तो फिर आखिर जाहिर है एक मजलूम की फैमिली है, उन्हें कई साल गुजर जाते हैं, बल्कि यहाँ पे तो दहाइयाँ गुजर गई, और दहाइयाँ गुजरने के बाद भी जब उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तो मजबूरन उन्हें जो वो अपना फैसला जो केस जो है वो वापस लेना पड़ जाता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो जस्टिस सिस्टम है जिसको देखते हुए बड़ा अफसोस होता है, और यही बड़ी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं मिलता, और जहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता वो कौमें तबाह हो जाती हैं। अब आते हैं दूसरी न्यूज़ के ऊपर कि अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ कैसे एक जो है वो बयान दिया था अमेरिकी सदर ने। तो जो बाइडन ने जो बयान दिया था उसके ऊपर अब अमेरिका ने यू टर्न लिया है। अमेरिका ने यू टर्न इसलिए लिया है कि पाकिस्तान ने ज़बरदस्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है, और अमेरिका का ये जो बाइडन का बयान था उसको यकसर मुस्तरद कर दिया है कि पाकिस्तान के असासे वो जो एटमी असासे महफूज भी हैं, महफूज हाथों के अंदर भी हैं, और पाकिस्तान अपना डिफेंस करना भी चाहता है और अपने असासों का भी डिफेंस करना जानता है। अमेरिका को होश के नाखन लेने चाहिए, क्योंकि इंडिया को देखें, इंडिया है और दीगर कई ममालिक हैं जो इस एटमी प्रोग्राम की दौड़ के अंदर दिन ब दिन आगे ही जा रहे हैं, और इंडिया से कई बार जो है वो मिसाइल गलती से भी चलते रहे, लेकिन इंडिया के ऊपर जो है वो अमेरिका बात नहीं करता। पाकिस्तान उसे नजर आता है, पाकिस्तान के ऊपर फौरी तौर पर जो वो ऐसा एक्शन लेने की कोशिश की जाती है, ऐसी बात कर दी जाती है कि जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ बात हो रही है कि पाकिस्तान एटमी एहसासे जो है वो बेतरतीब है, उनके अंदर बाकायदगी नहीं, पाकिस्तान दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ज़बरदस्त एक्शन लिया, जिसकी बेस के ऊपर आज अमेरिका इस चीज़ के ऊपर पहुंचा है कि उसने इस बयान से यू टर्न लिया है, और यू टर्न लेने के बाद ये कहा है कि हमें पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं महफूज हैं, हम मुकम्मल जो है वो हमें इत्मीनान है कि पाकिस्तान की जितने भी एटमी असासे हैं वो मुकम्मल के मुकम्मल जो है वो महफूज हैं, हमें इस चीज़ के ऊपर पूरा इत्मीनान है। और इसी हवाले से अमेरिकी कौंसलर हैं महकमा खारजा के, उन्होंने पाकिस्तानी सफ़ीर जो मसूद खान है उनके साथ मुलाकात की है और इसी चीज़ के ऊपर बात की है, और जो दोनों ममालिक का बाहिमी तल्लुकात हैं को आगे बढ़ाने के ऊपर जोर दिया है। तो ये वो चीज़ है कि अमेरिका ने भी अगर ऐसा बयान दिया है, तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अपने जो प्राइम मिनिस्टर थे, साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जैसे उन्हें गवर्नमेंट से निकाला गया था, उन्होंने भी ऐसा बयान दिया था। जब अपने ही जो वो कहते होते हैं ना, अपने ही गिराते हैं निशमन के ऊपर बिजलियां, तो इमरान खान ने पहले पाकिस्तान के ऊपर वो बिजलियां गिराई कि पाकिस्तान के जो एटमी प्रोग्राम है वो अब महफूज हाथों के अंदर नहीं है। तो वही चीज़ देखते हुए जब पाकिस्तान का अपना लीडर, अपना प्राइम मिनिस्टर ये बात करता है, तो फिर जाहिर है दूसरे ममालिक के पास तो उनके पास तो पॉइंट आ जाएगा, फिर तो वो खुलकर इसके ऊपर भी बात भी कर सकते हैं। और वही कुछ किया अमेरिका ने जो इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर आज से कुछ माह पहले ये कहा था।